हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की अपडेटेड रिटर्न जमा करते हैं तो वो एक्सेल यूटिलिटी से जमा होती है और वहां पर हमें JSON फाइल जनरेट करने पड़ती है। जब हम जनरेट करेंगे वही अपलोड होती है, तो वहां पर एक एरर आता है, टाइम रन एरर। वहां पर हम उस एरर को कैसे सही करेंगे इसी बारे में मैं बता रहा हूं आपको। जब हम इनकम टैक्स की अपडेटेड रिटर्न या कोई अदर रिटर्न जमा करते हैं जो कि एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू जमा करनी होती है, तो उसमें पहले हमें डाउनलोड करने पड़ती है एक्सेल फॉर्मेट में, फिर हम उसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद वैलिडेट हो जाती है, फिर उसको JSON फॉर्मेट में जनरेट करने पड़ता है। वहाँ पर एक एरर आता है, वहाँ पर लिखा होता है रन टाइम एरर और कुछ नंबर दिए जाते हैं जैसे 0075 या अदर नंबर भी हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, क्योंकि जब तक हम JSON फाइल जनरेट नहीं करेंगे जब तक वो अपलोड नहीं होगी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। हम सबसे पहले टास्क बार में जाएंगे। टास्क बार में देखेंगे एक सर्च का जो निशान होता है, वहां पर सर्च करेंगे टर्न, और टर्न के बाद उसमें हम लिखेंगे, सामने लिखा हुआ आ जाता है टर्न विंडोज, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ आएगा और ऊपर लिखा होता है .NET फ्रेमवर्क 305 इंक्लूड .NET 2.0 and 3। तो हम यहाँ पर इसके बराबर में इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे ये दो नए ये खुलेंगे। यहाँ पर लिखा होगा विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन HTTP और विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन नॉन HTTP, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे करेंगे। फिर ये आएगा लिखा हुआ कि विंडोज नीड फाइल फ्रॉम विंडोज अपडेट टू फिनिश इंस्टॉलिंग सम फीचर्स। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आएगा लेट विंडोज अपडेट डाउनलोड द फाइल फॉर यू। हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए ये डाउनलोड होगा। फिर लिखा हुआ आएगा डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, इसको हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब हम देखिए ये पूरा हो रहा है, अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये देखिए आगे फिर दूसरा ऑप्शन आता है अप्लाइंग चेंजेस। अब अप्लाइंग चेंजेस लिखा हुआ है यहाँ पर भी, और आगे ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है ये फुल ग्रीन हो जाएगी, तब ये इसका प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा हो गया है और इस पर लिखा हुआ आ गया है विंडोज कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड चेंजेस, और हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम कोई सा ब्राउजर खोलेंगे और वहां पर सर्च करेंगे .NETFX.35.exe। वहां पर इस तरह से ये आपका गूगल पर शो करेगा Microsoft.NET फ्रेमवर्क 3.5 सर्विस पैक। तो वहां पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड जो लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करेंगे और फिर इसको हम कहीं पर अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर इसको खोलेंगे। अभी देखिए ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। अभी भी ये डाउनलोड ही हो रहा है, ये आप कोने पे देख रहे होंगे। अब ये देखिए हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखिए इस पर हमें राइट क्लिक करना है और ये देखिए ये हमने राइट क्लिक के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है और ये हमारा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन होना शुरू हो जाएगा और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम ट्राई करते हैं जो जनरेट करने की। अब उसके लिए हमें सबसे पहले ई फाइलिंग इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर डाउनलोड लिखा होगा और इसको जो ईयर सेलेक्ट करनी है, जैसे हमें जमा करनी है 20, 21, 21, 22 की, फिर फॉर्म नंबर
चार सिलेक्ट करना है, फिर यूटिलिटी एक्सेल पर हमें क्लिक करना है, फिर हम इसको सेव करेंगे। ये देखिए ये हमने सेव कर दी और सेव करने के बाद फिर इसको खोलेंगे क्योंकि एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसको फिर हम राइट क्लिक करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे, ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक नया फोल्डर जनरेट होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। तो ये हमारी एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड, ये जो हमारी डाउनलोड की हुई एक्सेल फाइल है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद नीचे जनरल में देखिए अनलॉक्ड को क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई और ओके कर देंगे और फिर इसके बाद इसको फाइल को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर देखिए इसको यस कर देंगे। अगर इस तरह से आपके यहाँ कुछ पॉपअप आता है उसके बाद ये फाइल खुलेगी। ये एक्सेल फाइल खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आप वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये हमारी फाइल खुल गई है। यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ होता है ऑप्शन, यहाँ पर आपको इनेबल दिस कंटेंट पर क्लिक करके ओके करना है। तो ये हमारी माइक्रोज के थ्रू ये ओपन होगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर नीचे इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है किस तरह से हमारा जो डेटा है वो किस तरह से प्रीफिल होकर आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रीफिल के लिए हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने जनरेट की हुई है। अब ये देखिए हमारी जो फाइल है उसका सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ गया है और इसके बाद फिर हमें जो फिगर होती है वो डालनी होती है और इसके अलावा कुछ और भी फिल करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉय में अदर करेंगे और यहाँ पर जो सबसे नीचे लिखा होता है वो सिलेक्ट करेंगे अपडेटेड रिटर्न और फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको नो करना है क्योंकि हम नए रिज्यूम में नहीं जाएंगे इसलिए। और जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं एक नई हमारी एक जो शीट होती है फाइल में वो जनरेट हो जाती है पार्ट ए। उसके बाद फिर ये देखिए नीचे वेदर दिस रिटर्न, तो इसमें हम नो करेंगे क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं जमा कर रहे हैं, हम खुद जमा कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमारी फाइल जो पेज है हमारी ये शीट है ये हमारी पूरी हो गई है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट शीट में जाएंगे पार्ट ए में जनरल। उसमें देखिए यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है वेदर रिटर्न प्रीवियस फाइल, मतलब हमने पहले रिटर्न जमा की हुई है इससे पहले साल की, तो यहाँ पर हम नो करेंगे अगर नहीं जमा किए और अगर जमा किए तो यस करेंगे। और यहाँ पर है आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग, तो यहाँ पर हम यस करेंगे क्योंकि हम एलिजिबल हैं फाइल जमा करने के लिए अपडेटेड रिटर्न की। और फिर इसके नीचे यहाँ पर हम रीज़न फॉर अपडेटिंग रिटर्न, तो उसका रीज़न लिखेंगे हम सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे रिटर्न वाला प्रीवियस नोट फाइल और फिर इसको हम नीचे देखेंगे और आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, तो हम यहाँ पर जो सेक्शन है ऊपर वाला अप टू 12 मंथ, अगर हम 21-22 की जमा कर रहे हैं तो ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे और इससे पहले की जमा कर रहे हैं तो नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे 24 मंथ वाला। अभी हमने देखिए फिल कर दिया, हमने चेक किया वैलिडेट पर क्लिक किया तो ये हमारी शीट पार्ट ए जैन ओके है। तो हमारी इसमें की हमारी जो शीट है वो सही भरी हुई है। इसके बाद हम वीपी में जाएंगे। वीपी में सबसे ऊपर नेम ऑफ द बिजनेस यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका फर्म का नाम है वो यहाँ फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ अपने जो भी फर्म है उसका नाम। उसके बाद बिजनेस कोड, तो जो बिजनेस यहाँ आपको देखना पड़ेगा, जो भी बिजनेस कोड है वो बिजनेस कोड इसमें डालना पड़ेगा या सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद फिर आपका जो टर्नओवर है वो यहाँ पर देना होता है। अगर आपकी जो चेक के थ्रू पेमेंट है तो ऊपर, और इसके अलावा है तो वो नीचे वाले कॉलम में एनी अदर मोड में। तो ये मैंने जो सेल फिगर है वो एनी अदर मोड में डाल दी। उसके बाद फिर यहाँ पर
जो आपकी इनकम है उसका जो अमाउंट है वो फिल किया जाएगा। यहाँ पर तो मैं 8% वाले में फिल करूँगा। तो देखिए ये मैंने अपनी जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट डाल दिया है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन के बाद कुछ इंफॉर्मेशन है वो मांगते हैं, तो कुछ मैंडेटरी होती है उसमें, जैसे इन्वेंट्री मैंडेटरी है और सन्ड्री डेटर मैंडेटरी होता है, कैश इन हैंड मैंडेटरी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंडेटरी होते हैं। तो इनमें फिगर आपको देना है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, और अगर फिगर है कोई अमाउंट है वो देना हो। और इसके अलावा और भी जो आइटम इसमें दिए अगर आपके पास उसकी वैल्यू है तो वो उसकी वैल्यू डालिएगा, जैसे फिक्स एसेट्स है, एडवांसेज है और भी अदर है, वो सब आपको यहाँ फिल करना होगा। लेकिन जो मैंने बताया वो मैंडेटरी वाले, वो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डालना ही पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्ट होगा। अभी हम इसको डाल रहे हैं। देखिए ये हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल दिए और फिर इसका टोटल जो बैठेगा नीचे का वो अमाउंट हम ऊपर डाल देंगे। ये हमारा ऊपर डाल दिया हमने जो टोटल बैठा था नीचे का, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो हमारी ये शीट VP इज़ ओके, ये हमारी शीट ओके है। इस तरह ये हमारी जो फाइल है ये पूरी वैलिडेट हो गई है। अब वैलिडेट करने के बाद अब हमें जनरेट JSON फाइल पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मैंने जनरेट JSON फाइल पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए हमारी ये JSON इज सेव्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारी JSON फाइल सेव हो गई है और इसी को हम अपलोड कर देंगे और हमारी रिटर्न जमा हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए इस तरह जो एरर आ रही थी अब वो एरर नहीं आ रही है, तो ये एरर ख़त्म हो चुकी है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको वीडियो बनाई और दिखाई, ये आपको पसंद आई होगी और आपकी एरर ख़त्म हो गई होगी। अगर आपकी एरर ख़त्म हो गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव, अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदारों में, सभी लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो वो देखें और उसका जानकारी मिले कि एरर कैसे सही होती है। अब हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।